Welcome to our channel Hashmi Clinics. अस्सलामुअलैकुम। आज हम एक ऐसी दवा का मुताला करने जा रहे हैं जो क्लिनिकल प्रैक्टिस में अक्सर नज़रअंदाज हो जाती है, लेकिन इसकी अलामात इतनी मुनफरिद हैं कि एक बार समझ ली जाए तो फिर भुलाना मुश्किल हो जाता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अनागैलिस आर्वेन्सिस की, एक ऐसी दवा जो शदीद जल्दी तकालीफ को एक अजीब बेवजह खुशी के साथ जोड़ती है। तो आइए इसके मटीरिया मेडिका में गहराई से उतरते हैं। आज हम इस दवा को समझने के लिए एक ख़ास तरतीब से चलेंगे। सबसे पहले इसके जौहर को पकड़ेंगे, फिर इसकी अजीबो-गरीब ज़हनी और जिस्मानी अलामात को देखेंगे। उसके बाद हम ये जानेंगे कि किन चीज़ों से इसकी तकलीफ़ें कम होती हैं या बढ़ जाती हैं, और आखिर में कुछ बहुत अहम क्लिनिकल टिप्स और दूसरी दवाओं से इसके फ़र्क पर बात करेंगे। ठीक है, तो आइए इसकी बुनियाद से शुरू करते हैं। अनागैलिस को समझने के लिए सबसे पहले हमें इसके बुनियादी शनाख्त, उसके क्लिनिकल जौहर को जानना होगा। यहीं से हमें इस दवा की सबसे अजीब ज़हनी अलामत का पहला इशारा मिलता है। देखिए, इसका यूनानी नाम ही ज़ोर से हंसना है। ये सिर्फ एक नाम नहीं है, बल्कि इस दवा के मरकज़ की तरफ एक बहुत बड़ा इशारा है कि यहाँ ज़हन और जज्बात किस कदर अहमियत रखते हैं। तो अनागैलिस की पूरी तस्वीर बुनियादी तौर पर इन 4 सतूनों पर खड़ी है। नाकाबिले बर्दाश्त खारिश, ख़ास तौर पर हथेलियों पर, सुई या लकड़ी के रेशे चुभने जैसा एहसास, और जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों में ठंडक का एक बहुत ही अजीब एहसास। आइए देखते हैं कि ये अलामात क्लिनिकल प्रैक्टिस में किस तरह हमारे सामने आती हैं। अब हम दवा के बिल्कुल मरकज़ की तरफ बढ़ते हैं, यानी मरीज़ की ज़हनी और जज्बाती हालत का जायज़ा लेते हैं, जहां अनागैलिस की सबसे नुमायां अलामात हमें मिलती हैं। अनागैलिस का ज़हन असल में तज़ादात का एक मजमुआ है। एक तरफ तो बेवजह शदीद खुशी और जोश है, मरीज़ हर छोटी बड़ी चीज़ से लुत्फ़अंदोज़ होता है, यहाँ तक कि उसकी तवज्जो बिखर जाती है। लेकिन तस्वीर का दूसरा रुख भी है, शदीद मायूसी और ज़रा सी भी ज़हनी मेहनत के बाद मुकम्मल निढाल हो जाना। ये मुतज़ाद कैफ़ियत इस दवा की तशख़ीस में बहुत ही अहम हैं। अच्छा, अब उमूमी तस्वीर से हटकर आइए इसकी मखसूस और अजीब जिस्मानी अलामात की तरफ पढ़ते हैं। हम इन्हें मुख्तलिफ निज़ामों के तहत देखेंगे। और यहाँ आती है इस दवा की सबसे बड़ी पहचान, उसका सबसे नुमायां दायराकार, यानी जिल्द। इसकी सबसे बड़ी किलीदी अलामत है हथेलियों पर खुश्क, भूसी की तरह उतरने वाले गोल दाने या छाले। ये इस दवा की क्लिनिकल पहचान है। जिल्द पर इसकी अलामात काफ़ी मुतनव्वे हैं। शदीद खारिश, छालों के गुच्छे और ख़ास तौर पर हथेलियों का मुतासिर होना इसकी मरकज़ी हैसियत है। और इसके अलावा ये दवा जिल्द से लकड़ी के छोटे टुकड़े यानी स्प्लिंटर्स निकालने और मस्सों को ख़त्म करने के लिए भी मशहूर है, जो इसकी जिल्द पर गहरी कार्रवाई को ज़ाहिर करता है। पेशाब की अलामात भी बहुत ख़ास हैं। मरीज़ को पेशाब शुरू करने से पहले ज़ोर लगाना पड़ता है, फिर धार एक नहीं होती बल्कि कई शाखों में तकसीम हो जाती है, साथ में जलन और ये एहसास कि नाली का मुंह बंद हो गया है। ये अलामात तशख़ीस में बहुत मददगार साबित होती हैं। अगर सर दर्द की बात करें तो भवों के ठीक ऊपर होने वाला दर्द इसकी ख़ास अलामत है, जो अक्सर कब्ज़ जैसी हाज़मे की खराबी के साथ होता है। और सबसे अहम बात यह है कि ये सरदर्द कॉफ़ी पीने से ठीक हो जाता है। ये एक बहुत मजबूत मोडेलिटी है। ये दवा की एक बहुत ही अजीब, नायाब और ख़ास अलामत है। ज़बान पर अचानक ठंडक का ये एहसास ये अनागैलिस की तस्वीर को यादगार बनाता है और एक मजबूत तस्दीकी अलामत हो सकती है। निज़ाम तनफ़ुस में भी हमें अजीब एहसासात मिलते हैं। खाने के बाद गले में खराश और सीने में ऐसा महसूस होना जैसे सुइयों से भरा कोई तकिया मारा गया हो। इसके साथ बाएं निप्पल पर खारिश भी एक छोटी मगर अहम तस्दीकी अलामत हो सकती है। ये दवा जोड़ों और पट्ठों पर भी गहरा असर रखती है। गठिया के दर्द, खास तौर पर बाएं घुटने और कंधे में दर्द और खिंचाव इसकी अहम अलामात में से हैं। अच्छा जी, अब हम इन अवामिल को देखते हैं जो अनागैलिस की अलामात को कम या ज़्यादा करते हैं, यानी इसकी मोडेलिटीज़, जो कि सही दवा के इंतखाब के लिए बहुत ज़रूरी होती हैं। यहाँ इसकी मोडेलिटीज़ को समझना बेहद ज़रूरी है। तकलीफ़ें छूने और खाने के बाद बिगड़ती हैं, जबकि कॉफ़ी पीने से सरदर्द में और रगड़ने से हथेली की खारिश में वाज़र आराम मिलता है। ये तफरीकी तशख़ीस के लिए इंतहाई अहम नकात हैं।
اب ہم تفریقی تشخیص کے حصے میں داخل ہو رہے ہیں، جہاں ہم اناگیلس کا موازنہ اس سے ملتی جلتی دوسری دواؤں سے کریں گے۔ یہ تقابلی جدول بہت اہم ہے۔ مثال کے طور پر کوفیا میں بھی شدید ذہنی ہیجان ملتا ہے، لیکن اناگیلس کی طرح ہتھیلیوں پر مخصوص دانے نہیں ہوتے۔ اسی طرح سیپیا اور ٹیلوریم میں بھی گول دانے مل سکتے ہیں، لیکن ان میں اناگیلس جیسی بے وجہ خوشی اور جوش کی کیفیت نہیں ہوتی۔ یہی امتزاج اناگیلس کو منفرد بناتا ہے۔ اور اب آخر میں کچھ عملی بصیرت اور تجاویز کے ساتھ اس جائزے کو ختم کرتے ہیں جو کلینک میں اس دوا کو پہچاننے اور تجویز کرنے میں مدد دیں گے۔ چند عملی نکات ہمیشہ ذہن میں رکھنی چاہیے۔ اس کی لکڑی کے ریشے نکالنے کی صلاحیت ایک بہترین کلینکل ٹپ ہے، اور سب سے بڑھ کر جب بھی کسی کیس میں شدید ذہنی خوشی اور ہتھیلیوں کی خارش کا امتزاج نظر آئے تو اناگیلس کو ضرور زیر غور لائیں۔ تو اناگیلس کو یاد رکھنے کا سب سے آسان طریقہ ہے اس کی یہ تکون، بے وجہ خوشی کا احساس، ہتھیلیوں کی ناقابل برداشت خارش اور چبھن کا احساس۔ یہ تینوں مل کر اس دوا کا مکمل جوہر بیان کرتے ہیں۔ خلاصہ یہ ہے کہ یہ دوا جلد کی شدید خارش، خاص طور پر ہتھیلیوں پر پائے جانے والے گول دانوں کے لیے ہے، جب اس کے ساتھ ساتھ مریض میں غیر معمولی خوشی اور ذہنی ہیجان پایا جائے۔ تو آخری سوال یہ ہے کہ اگلی بار جب کلینک میں کوئی ایسا مریض آئے جسے بے وجہ ناقابل فہم خوشی ہو اور اس کی ہتھیلیوں پر شدید خارش ہو، تو کیا اناگیلس ذہن میں آئے گی؟ Professor Dr. Rafat Hashmi is a distinguished homeopathic physician, educator, and researcher with over 4 decades of clinical and teaching experience. He is widely respected for his deep command of materia medica, repertory, and constitutional prescribing, combined with a practical, patient-centered approach. Dr. Hashmi has dedicated his career to training generations of homeopathic doctors, blending classical principles with modern clinical insight. He is also known for his innovative work in digital homeopathy, developing educational content, clinical tools, and AI-assisted systems to enhance remedy selection and case analysis. With a strong commitment to ethical practice and lifelong learning, Professor Dr. Rafat Hashmi continues to guide, inspire, and elevate the standards of homeopathic education and patient care.